दोस्तों देखते हैं आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। एक दिन डिटेक्टिव कार्तिक एक बार में बैठे हुए अपने दोस्तों से कुछ बात कर रहे होते हैं और वहीं पर उनकी एक फैन आ जाती है उनसे मिलने। वो फैन उनके पास आती है और कहती है, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए। वो कुछ और बात करती है लेकिन उतने में ही लाइट चली जाती है। फिर जैसे ही लाइट आती है तो वो चीखती है और बोलती है, सर मेरा एक डायमंड का पिंच गायब है जो कि मेरी ड्रेस पे लगा था। फिर डिटेक्टिव कार्तिक अपनी डिटेक्टिव गिरी झाड़ने लगते हैं। डिटेक्टिव कार्तिक चारों ओर अच्छे से देखते हैं, फिर तुरंत समझ जाते हैं कि चोरी किसने करी है। तो दोस्तों आपके पास इसके लिए 5 सेकंड, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो चोर बेटर है क्योंकि उसका पहले ग्लास आधा भरा हुआ था और अब पूरा भरा हुआ है, मतलब चोर वही। बढ़ते हैं अपने अगले चैलेंज की तरफ। ये क्या, एक बार में एक अंकल जी की डेथ हो चुकी है। वहाँ के मैनेजर को पता चलता है तो वो जल्दी से डिटेक्टिव कार्तिक को बुला लेते हैं। डिटेक्टिव कार्तिक को उनकी चेकिंग करने पर पता चलता है कि ये अंकल जी के 3 दोस्त भी हैं। वो उन तीनों दोस्तों की पूछताछ करने के लिए उन तीनों को बुला लेते हैं और उन तीनों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तो पहले वाला कहता है, सर मैं दिन भर से ऑफिस में था, मुझे कुछ नहीं पता। फिर दूसरी वाली कहती है, सर मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने गई थी, मुझे भी कुछ नहीं पता। फिर तीसरी वाली कहती है, सर मैं तो दिन भर से ही बीमार पड़ी हूँ। इन तीनों की बात सुन के वो फौरन समझ जाते हैं इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों क्या आप बता पाएंगे इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? आपके पास है इसके लिए 5 सेकंड। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आंसर पता चल गया तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। दोस्तों इन तीनों की बातें हमें ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि सोफिया झूठ बोल रही है। अगर सोफिया बीमार है तो उसने इतनी अच्छी हील्स और इतनी अच्छी ड्रेस कैसे पहनी है? मतलब वो इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है तो जरूर बार में आई होगी। दोस्तों चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। एक दिन मिस्टर सौरभ को अपनी वाइफ पर शक होता है कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। फिर वो अपनी वाइफ का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वो रेस्टोरेंट में जाके देखते हैं तो उनकी वाइफ अकेली बैठी हुई होती है। फिर वो वहाँ के वेटर से पूछते हैं कि इस लेडीज के साथ क्या और कोई बैठा था? तो वो वेटर कहता है, हाँ जो बैठा था वो वॉशरूम में गया है। फिर मिस्टर सौरभ वॉशरूम में जाके देखते हैं तो वहाँ उन्हें मिलते हैं ये 3 लोग। तो दोस्तों क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं सौरभ की वाइफ का अफेयर किसके साथ चल रहा है? आपके पास है इसके लिए 5 सेकंड। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको आंसर पता चल गया तो कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो सी वाला ही है जिसका अफेयर सौरभ की वाइफ के साथ चल रहा है क्योंकि उसके पास वही फूल है जो उसकी वाइफ के पास फूल थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। दोस्तों अंकित ने 7th क्लास में एडमिशन लिया है जो कि बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है। ये बच्चों को लॉकर में बंद कर देता है और बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ छेड़खानी करता है। एक दिन सौरभ इसके नाम की शिकायत लेकर मैडम के पास जाता है और कहता है, मैम अंकित ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो सौरभ कहता है, नहीं मैम वो घड़ी मेरी है, ये झूठ बोल रहा है। तो सौरभ कहता है, नहीं मैम घड़ी मेरी है, ये झूठ बोल रहा है। इन दोनों की बहस सुनकर मैडम इनसे घड़ी मांगती है तो देखती है और फिर देख के तुरंत समझ जाती है कि ये घड़ी अंकित की है या सौरभ की। दोस्तों आपके पास है इसके लिए 5 सेकंड। तो अगर हम घड़ी को ध्यान से देखें तो पता चलता है ये घड़ी छोटे हाथ की, मतलब ये घड़ी सौरभ की है। अपने चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। दोस्तों मिस्टर शुक्ला की एक कार एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई है, जिनको कुछ भी याद नहीं और यहाँ तक उनको उनकी बेटी भी याद नहीं है। लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उनके पास लालच के कारण 2 लड़कियाँ आती है और कहती है कि ये मेरे पापा है, तो दूसरी कहती है नहीं ये मेरे पापा हैं। लेकिन उनके पास बची है सिर्फ बचपन की उनकी बेटी की ये फ़ोटो। तो दोस्तों क्या आप इस फोटो को देख के बता सकते हैं इनकी सरगी बेटी इनमें से कौन सी है? आपके पास है इसके लिए 5 सेकंड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आंसर पता चल गया तो कमेंट करें। दोस्तों अगर हम फोटो को ध्यान से देखें तो पता चलता है बी वाली इनकी सगी बेटी है क्योंकि इनका बर्थ मार्क मैच हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। 2 दिन का हॉलीडे एंजॉय करने के बाद रुचि अपने घर आ चुकी है। वो देखती है कि खाना ऑलरेडी बना है और उसके किचन में जो डायमंड की रिंग रखी थी वो गायब है। फिर वो पुलिस को बुला लेती है और पुलिस पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है खाना भी ऑलरेडी बना हुआ है और घर में 3 लोग मौजूद हैं। उन दिनों से वो रिटर्न में लिखवाती है कि बताइए आप क्या कर रहे थे। वो उन तीनों को ऐसे लिखते देख समझ जाती है कि इन तीनों में से चोर कौन है और रुचि की रिंग किसने चुराई है। तो दोस्तों क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं रुचि की रिंग किसने चुराई है? आपके पास है इसके लिए 5 सेकंड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आंसर कमेंट करें। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो ए वाली ही है जिसने रुचि की रिंग चुराई है क्योंकि वो लेफ्टी है और खाने में जो चम्मच रखे थे वो भी लेफ्टी साइड से रखे थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। इन गर्मी के दिनों में आलिया रात में पार्टी में जाने का सोच रही है और वो सोचती है क्यों ना मैं पार्टी में अपना प्यारा सा एक नेकलेस पहन कर जाऊं। वो जब कबर्ड में जाके देखती है तो उसका नेकलेस वहाँ से गायब है। फौरन ही डिटेक्टिव कार्तिक को बुलाती है और कहती है मुझे अपने घर के इन 3 नौकरों पर शक है।
वो इन तीनों से कुछ पूछताछ करते हैं और उनको देखते ही समझ जाते हैं कि इन तीनों में से नेकलेस किसने चुराया है। दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि इन तीनों में से कौन चोर है और किसने